नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको याद होगा अभी संसद में अभी जो रिसेंटली संसद सत्र बजट वाला सत्र था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्ट नेताओं को चेताया था और बड़े साफ लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा था कि जो जनता का लूटा है, वो लौटाना पड़ेगा। यानी कि काफ़ी दिनों से ये सुना जा रहा था कि हेमंत सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केजरीवाल और इनके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो गाहे-बगाहे ये कहते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी और शाह मिल कर के ईडी को उनके पीछे लगा रहे हैं। और ये ऐसे लोगों को एक संकेत था, एक संदेश था। सदन में प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो भ्रष्ट लोग हैं, वो अब बचेंगे नहीं और कुछ भ्रष्ट ऐसे हैं, वो देश को लूट रहे हैं और साथ में देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मोदी ने संकेत दिया था, ऐसे लोगों की अब खैर नहीं है, उन पे कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त और कड़े उनके बंदोबस्त किए जाएँगे। और आप जान ही रहे हैं कि इस समय जो अंग्रेज़ों के ज़मानों के कानून थे, वो सब चेंज हो गए हैं, कानून भी बदले हैं और नतीजा ये है कि जिस तरीके से भ्रष्ट लोगों पे शिकंजा कस रहा है, इसी वजह से हेमंत सोरेन आज जेल के पीछे हैं। अब अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। उनको 5 नोटिस आप जानते हैं, दिए जा चुके हैं, लेकिन ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जो जाँच चल रही है, उसके लिए एक नया सम्मन जारी किया है और उन्हें 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 सम्मन भेजे जा चुके हैं, लेकिन केजरीवाल हैं कि किसी सम्मन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वो सम्मन रिसीव हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो उसकी समीक्षा करते हैं कि ये सम्मन में ये नहीं है, वो नहीं है, इसमें ये क्लॉज़ नहीं है, इसमें ये क्लॉज़ क्यों है? और ये सम्मन एंड ऑफ द डे वो कहेंगे कि ये सम्मन जो है इल्लीगल है, अमान्य है। अब ढीठ लोगों का भी इलाज होगा और ढीठ कौन और क्यों? मतलब ढीठ मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ईडी ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को केजरीवाल को 5 सम्मन दिए और ये जो आज सम्मन दिया है, ये इनका छठा सम्मन है। लेकिन दिल्ली के सीएम हैं कि इतने ढीठ हैं, ईडी के सामने पहुँचते ही नहीं हैं। इससे पहले आपको पता है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ऑलरेडी शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में रोटियाँ खा रहे हैं। बामुश्किल मनीष सिसोदिया को किसी शादी में जाने के लिए बामुश्किल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार उन्होंने अप्लाई किया था, तो वो किसी शादी में जाने के लिए उनको ज़मानत मिली है। और मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए कई बार अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा चुका है, लेकिन उन पर जेल जाने का इतना डर है कि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि वो ईडी को फेस करें। अब इसका तोड़ भी ढूँढा ईडी ने क्योंकि केजरीवाल इतने ढीठ हैं कि वो काबू में नहीं आ रहे थे, वो पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन बाद में फिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में झटका लगता है उस समय जब ईडी ने पेश ना होने पे कोर्ट में अर्जी दी हुई थी और उस पर कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को सम्मन दे दिया। यानी कि 6 सम्मन ईडी के और 1 सम्मन कोर्ट का। कोर्ट वाले सम्मन पर उनको 17 फरवरी को पेश होना है।
तो आप ये कैलकुलेट कीजिए। आई मीन मैं ये मान के चल रही हूँ कि 17 फरवरी को जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुँचेंगे और उससे 2 दिन आगे की तारीख छठे नोटिस में दी गई है, यानी कि 19 फरवरी को। तो कोर्ट उनको ये कह सकता है कि जो आगे वाली तारीख है, आई मीन 19 फरवरी है, उस पे आपको ईडी के सामने पहुँचना है। अब इसमें चूँकि प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं किया जा सकता और केजरीवाल ढीठ हैं ही, ढीठ शब्द शायद इन्हीं के लिए गढ़ा गया है और ये भी कह सकते हैं कि इनका कोई लीगल एक्सपर्टी कोर्ट में पेश होगा, लेकिन ऐसा मौका शायद इन्हें मिलेगा नहीं। और जो शराब नीति है, जिस मामले में ईडी के सम्मन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। ईडी ने दिल्ली के सीएम को अब तक मतलब 6 नोटिस दिए हैं। अभी उसका जवाब ये क्या देते हैं, वो भी देखने की बात है। लेकिन अ, सवाल ये है कि अब इनके पास ज़्यादा लॉजिक बचे नहीं हैं, क्योंकि अब मामला कोर्ट में पहुँच गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक आध अ, पेशी को स्किप कर सकते हैं, किसी दूसरे को भेज सकते हैं। लेकिन 19 फरवरी यानी कि 17 को अगर ये कोई खेल करते हैं, तो फिर भी कोर्ट के पास 17, 18 1 दिन बचता है। उसमें इनको कोई कड़ा आदेश मिल सकता है। लेकिन अगर इन्हें ज़रा भी अपनी इज़्ज़त की परवाह हो, तो ये पर्टिकुलर जो डेट इनको दी गई है, उसी पे इन्हें पहुँचना चाहिए। एक चीज़ और है, जब बजट सत्र चल रहा था, उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार भाषण दिए और वो जो उनके भाषण थे, विपक्ष पर तो कड़ा प्रहार था ही, लेकिन ये जो भ्रष्ट नेता हैं, उन पर भी उनका कड़ा प्रहार था। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी भ्रष्ट नेता, यानी कि नेता ही नहीं, जो भी भ्रष्टाचार को सपोर्ट करेगा, वो अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। उनकी बात का लब-ओ-लबाब ये था। और एक और बात आप समझ लीजिए, अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री सत्ता सँभालेंगे, इसमें कोई कहीं कोई शुबा नहीं है। और तीसरी बार सत्ता सँभालने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने ऐसे संकेत देश को, दुनिया को और ऐसे-ऐसे ढीठ लोगों को दे दिए हैं कि वो बहुत कड़े और बड़े फैसले लेंगे। और ये जो अब छठा नोटिस केजरीवाल को मिला है ना, आप इसको ये मान के चलिए कि जो किसान आंदोलन हो रहा है, हालाँकि किसान आंदोलन इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन केजरीवाल की इसमें भूमिका बहुत बड़ी है। अगर पंजाब में चूँकि आप पार्टी की सरकार है और भगवंत मान भी इस पूरे किसान आंदोलन की साजिश में शामिल हैं, यानी कि 2-2 मुख्यमंत्री इन किसानों के बैक पे खड़े होकर के उनको यूज़ कर रहे हैं। यूज़ इन अ सेंस कि ये वो लोग हैं, जिन्हें मैं तो किसान नहीं मानती। ये किसान नहीं है, ये बहुत वेल ऑफ वो लोग हैं, भले ही वो किसान बैकग्राउंड से आते हों, लेकिन इन्हें आप किसान नहीं कह सकते। क्योंकि इनके पास तो मतलब जो सीन दिख रहा है इस समय शंभू बॉर्डर पे, उसे देख कर के लगता है कि इनके तो पेट भरे हुए हैं। इन्हें तो केवल देश विरोधी आचरण करके दिखाना है और वो दिखा भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती। लेकिन अगर वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होकर ये कह रहा है कि आपने हमारे रास्ते रोक दिए हैं, तो ठीक है, हम हमें अलग कर दीजिए देश से। अरे! आप अपनी बात कहने के लिए आए हैं या कि आप अपना अलग
देश माँगने के लिए आए हैं। यानी कि सीधे-सीधे ये दिखाई दे रहा है कि ये सब शब्द इसलिए कह रही हूँ कि जब एक आदमी बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, इट मीन्स सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति खड़ा होकर ये कह रहा है, एक मीडिया पर्सन के सामने कि आपने हमारे रास्ते रोक दिए हैं। आपने मतलब वो सरकार को संबोधित होकर के कह रहा है कि हमारे रास्ते रोक दिए हैं, तो हमें अलग कर दीजिए ना। तो फिर तो सीधे-सीधे ये हो गया ना कि ये खालिस्तान की डिमांड लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। और जो अ, कहना चाहिए कि लुटियन मीडिया यानी कि अ, जो मीडिया पर्सन ये बात सुन रहा है, उसने सुन कैसे ली? यानी कि वो इस बात को अ, उसने सुना, माइक पर उसने ये बात कही और उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। मतलब अगर मैं उस मीडिया पर्सन की जगह होती, तो मैं उस व्यक्ति को ज़रूर अपनी फिज़िकल ताकत के अकॉर्डिंग उसको हिट ज़रूर करती और उसको 2-3 चाँटे ज़रूर लगाती, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? और जो मीडिया पर्सन उससे बात कर रहा है, वो उससे बार-बार कह रहा है कि अरे! आपके तो मन में बहुत दुःख है। ये दुःख कैसा हुआ? आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप अपनी बात कहने आए हैं ना कि आपको आपके अ, ठीक से दाम नहीं मिल रहे हैं। वो उनका मुद्दा ही नहीं है। उनका मुद्दा है देश तोड़ने का। ये बात अब साबित हो गई है। दूसरी बात आपने देखा कि वहाँ पर अपने ट्रैक्टर्स के ऊपर भिंडरावाले के झंडे लेकर के वो आए हुए हैं और ये सब मतलब अ, केजरीवाल के संबंध से इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है, तो जो उनकी करतूतें हैं, उनकी बात करना ज़रूरी हो जाता है। ये इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान, ये मिल कर के साजिश कर रहे हैं और केजरीवाल तो पर्टिकुलरली अपने सेफ साइड में ये सारा खेल खेल रहा है और ये इस चीज़ के पुख्ता प्रमाण हैं। मैं देखती हूँ अगर मुझे वो ट्वीट दिखाई देता है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से इनको खालिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। सी ये है, ये उन दिनों का ट्वीट है, पंजाबी में लिखा हुआ है ये कि थैंक्स टू सिख फॉर जस्टिस फॉर सपोर्टिंग अप फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ पंजाब। और आगे वो पंजाबी में लिख रहे हैं कि विरोधियों का आपके खिलाफ बायकॉट का प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। इस बार सिर्फ झाड़ू चलेगा। यानी कि ये बिल्कुल जो झाड़ू इनका सिंबल है एक्चुअली। आपका जो आप पार्टी जो है इसको तो फिर पूरी-पूरी फंडिंग हो रही है ना। और ये सिकंदर कोहली ने काफ़ी वक़्त पहले ये ट्वीट किया है। ये कुछ ट्वीट मेरे पास ऐसे रखे रहते हैं जो मैं कभी-कभी आपको दिखाती रहती हूँ ताकि केजरीवाल का असली चेहरा आपको दिखाई दे। सिख फॉर जस्टिस, सिख फॉर जस्टिस आपको पता है कौन चला रहा है? कनाडा में बैठा हुआ पुन्नू चला रहा है इसको और इसमें क्या साबित हो रहा है? थैंक्स टू सिख फॉर जस्टिस फॉर सपोर्टिंग आप। तो ये पार्टी कोई फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये पार्टी की फंडिंग ऑब्वियसली कनाडा से हो रही है, अमेरिका से हो रही है। इसलिए अब ये जो किसानों का आंदोलन जिसे आप कह रहे हैं, ये ना किसान है, ना इनका आंदोलन है। ये केवल देश विरोधी लोग हैं, जो दिल्ली में पहुँचना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इनके मंसूबे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कभी भी इनके वो मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। और अब पहले तो केजरीवाल अपने संबंध से निपट लें और अपनी जेल जाने की तैयारी करें। उसके बाद में ये सोचें कि इन्हें
किसानों को किस तरीके से किसान नहीं, आई मीन गलत कामों को किस तरीके से सपोर्ट करना है। तो दोस्तों आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अपने जो आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, उसमें आप इसे शेयर कीजिए एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मेरे वीडियो के नोटिफ़िकेशन हैं, आप तक सबसे पहले पहुँचे और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।